एक सवाल, अगर मिस्टर बीस्ट का थंबनेल इंडिया में अपलोड कर दिया जाए और कैरी मिनाटी का अमेरिका में, तो क्या दोनों को सेम रिजल्ट मिलेगा? शायद नहीं, क्योंकि हर कंट्री की ऑडियंस अलग सोचती है और इंडियन ऑडियंस सबसे यूनिक ऑडियंस में से एक मानी जाती है। यहाँ लोग सिर्फ ग्राफिक्स नहीं देखते, यहाँ लोग इमोशन देखते हैं, रिएक्शन देखते हैं, रिलेटेबल चीजें देखते हैं और कभी कभी सिर्फ एक वर्ड देखकर भी क्लिक कर देते हैं। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे कुछ बड़े इंडियन क्रिएटर्स की थंबनेल स्ट्रेटजी और जानेंगे उनके थंबनेल में ऐसा क्या होता है जो लोगों को क्लिक करने पर मजबूर कर देता है। वीडियो के एंड तक आपको एक सिंपल इंडियन CTR फार्मूला मिलने वाला है, जिसे आप अपने चैनल पर तुरंत टेस्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लो, इंडियन ऑडियंस बहुत डाइवर्स है। कोई एंटरटेनमेंट देख रहा है, कोई गेमिंग, कोई मोटिवेशन, कोई एजुकेशन, लेकिन एक चीज लगभग सब में कॉमन है, लोग इंसान से कनेक्ट करते हैं। इसीलिए इंडिया में फेस बेस्ड थंबनेल काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। जब व्यूअर स्क्रॉल कर रहा होता है, उसका दिमाग पहले इमोशन डिटेक्ट करता है, उसके बाद टेक्स्ट और उसके बाद बाकी डिटेल। इसी वजह से बड़े इंडियन क्रिएटर्स अपने फेस और एक्सप्रेशन को थंबनेल का मेन हीरो बनाते हैं। और इस गेम का सबसे बड़ा एग्जांपल है कैरी मिनाटी। कैरी मिनाटी के थंबनेल को अगर ध्यान से देखो तो एक पैटर्न नजर आएगा। उनके एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट कभी नॉर्मल नहीं होते, या तो वो शॉक में होते हैं, या गुस्से में, या किसी को रोस्ट करने वाले मूड में। और यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। सोचो, अगर आप YouTube शॉर्ट्स या होम फीड स्क्रॉल कर रहे हो, अचानक एक थंबनेल सामने आता है और उसमें किसी का एक्सप्रेशन बहुत ही इंटेंस है, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उस इमेज को नोटिस करता है। यही ह्यूमन साइकोलॉजी है। हम नेचुरली इमोशन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कैरी मिनाटी इसी साइकोलॉजी का यूज करते हैं। लेकिन सिर्फ एक्सप्रेशन ही नहीं, उनके थंबनेल में यूजुअली एक क्लियर स्टोरी भी होती है। व्यूअर थंबनेल देखते ही समझ जाता है कि कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जब इमोशन और क्यूरियोसिटी एक साथ मिल जाए, CTR नेचुरली इम्प्रूव होता है। लेकिन यहाँ एक वार्निंग भी है। बहुत नए क्रिएटर्स कैरी मिनाटी को देखकर फेक एक्सप्रेशन बनाना शुरू कर देते हैं और वही गलती कर देते हैं। ऑडियंस फेक चीजों को जल्दी पकड़ लेती है, इसलिए एक्सप्रेशन नेचुरल लगना चाहिए, ओवर एक्टिंग नहीं, रियल रिएक्शन। यही लेसन कैरी मिनाटी हमें सिखाते हैं। लेकिन हर क्रिएटर इमोशन से नहीं जीतता, कुछ क्रिएटर अथॉरिटी से जीतते हैं। और उसका बेस्ट एग्जांपल है बियर बिसेप्स। अब जरा बियर बिसेप्स के थंबनेल को याद करो, उनमें क्या कॉमन होता है? अक्सर कोई एक्सपर्ट, कोई सेलिब्रिटी, कोई सक्सेसफुल पर्सनालिटी, या फिर कोई मिस्टीरियस टॉपिक। ये स्ट्रेटेजी इमोशनल क्लिक से थोड़ी अलग है। ये ट्रस्ट बेस्ड क्लिक जनरेट करती है। व्यूअर सोचता है, अगर इतना बड़ा गेस्ट है या इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो कुछ वैल्यूएबल मिल सकता है, और वही क्लिक क्रिएट करता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, उनके थंबनेल्स में अक्सर ज्यादा टेक्स्ट नहीं होता, और अगर टेक्स्ट होता भी है तो बहुत पावरफुल वर्ड्स होते हैं, जैसे सीक्रेट, ट्रूथ, स्कैरी, हिडन, अननोन। ये वर्ड्स व्यूअर के ब्रेन में क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं और क्यूरियोसिटी क्लिक में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ से एक लेसन मिलता है, अगर आप एजुकेशनल या पॉडकास्ट कंटेंट बनाते हो तो फ्लैशी ग्राफिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट और अथॉरिटी दिखाना। अब बात करते हैं ट्रिगर्ड इंसान की। उनकी सक्सेस का एक बड़ा रीजन है रिलेटिबिलिटी। उनके थंबनेल्स देखकर व्यूअर को लगता है ये तो मेरे साथ भी हुआ है, या मैं भी ऐसा ही रिएक्ट करता। और जब ऑडियंस खुद को थंबनेल में देखने लगती है तो क्लिक करने के चांस और भी बढ़ जाते हैं। इसलिए उनके थंबनेल में इमोशन के साथ साथ रिलेटेबल सिचुएशंस भी होती है। और इंडिया जैसे मार्केट में रिलेटिबिलिटी बहुत पावरफुल वेपन है, क्योंकि यहाँ ऑडियंस क्रिएटर को सेलिब्रिटी से ज्यादा दोस्त की तरह देखना पसंद करती है। अब तक हमने 3 अलग मॉडल्स देखे, कैरी मिनाटी का इमोशन मॉडल, बियर बिसेप्स का अथॉरिटी मॉडल, ट्रिगर्ड इंसान का रिलेटिबिलिटी मॉडल। और इन तीनों को मिलाकर एक सिंपल फॉर्मूला बनता है, इमोशन प्लस क्यूरियोसिटी प्लस रिलेटिबिलिटी। अगर थंबनेल में
इन 3 चीजों में से 2 भी स्ट्रांग है तो क्लिक आने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। लेकिन याद रखो, सीटीआर बढ़ाने के लिए ऑडियंस को कंफ्यूज मत करो। थंबनेल और टाइटल दोनों क्लियर होने चाहिए। व्यूअर को पता होना चाहिए कि वीडियो किस बारे में है। बस पूरा आंसर मत दो, थोड़ी क्यूरियोसिटी छोड़ दो। तो आज हमने देखा कि इंडियन ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए अच्छा डिजाइन काफी नहीं है। आपको इमोशंस समझने होंगे, ट्रस्ट बिल्ड करना होगा और ऑडियंस से कनेक्ट करना होगा। और यही बड़े इंडियंस क्रिएटर करते हैं और इसी वजह से उनकी वीडियो मिलियंस तक पहुंचती है। अब कमेंट करके बताओ तुम्हारा फेवरेट इंडियन क्रिएटर कौन है और उनके थंबनेल में तुम्हें सबसे पावरफुल बात क्या लगती है। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो।